हेलो, वेलकम एवरीवन टू खत्री चॉइसेस। आपका फिर से स्वागत है बेटा खत्री क्लासेस में। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर द एनिमी ऑफ +2। आपके 12th का जो चैप्टर है बेटा द एनिमी, रिटन बाय किसने लिखा है? पॉल एस बक। ही इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द एनिमी। लेट मी टेल यू द समरी। देखो, हम कुछ मेन पॉइंट्स करेंगे अबाउट द चैप्टर एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। एज यूजुअल जैसे हम पहले करते आए हैं, I will give you 8 to 10 important questions of the chapter. You just go through them and then definitely you are going to score good marks. चलिए देखो, the enemy जैसे कि नाम से पता है, द स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड सम टू पर्सन। ठीक है ना। वन इज डॉक्टर सदाओ। ठीक है ना, इसको हम सदाओ भी बोल देते हैं, इस डॉक्टर सदाओ। ठीक है ना। और एक अमेरिकन सोल्जर है, देयर इज ए अमेरिकन सोल्जर। ओके, उसका नाम है टॉम। ठीक है ना, एक ही जगह बुक में लिखा गया बस, हिज नेम इज टॉम। तो देखो, हमें पता है, वी नो दैट देयर आर राइवलरी बिटवीन द कंट्री। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है, ऐसे ही किसकी है? हमेशा से अमेरिका और जापान की। अमेरिका एंड जापान, दे आर हैविंग राइवलरी। वो एक दूसरे के दुश्मन है। ठीक है, हमने वर्ल्ड मैप में देखा होगा, ठीक है ना, कि ये इधर अमेरिका है एंड एयर इज जापान, बट ये गोल है। ठीक है, तो जापान यही आ गया, तो आमने सामने। ठीक है ना, दे आर हैविंग देयर एनिमी। दे आर हैविंग देयर एनिमिटी, दुश्मनी है उन दोनों में। तो जो डॉक्टर सडाव है, ही वेंट टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज। और ये बिलोंग कहां से करता है? जापान से। ठीक है बेटा, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है दैट डॉक्टर सडाव केम फ्रॉम हिज ऑफिस एंड हिज वाइफ हाना। उसकी पत्नी का नाम क्या है बेटा? हाना। सी इज वेटिंग फॉर हिम। वो खड़े खड़े अपने उसमें डोरवे पे बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। हिज हाउस वाज लोकेटेड एट द सी कोस्ट, समुद्र के किनारे उसने अपना घर बना रखा है और वो वहां खड़े होकर बातें कर रहे हैं। दे वर रिमेम्बरिंग अबाउट द पास्ट डेज, हाउ दे मेट, वो कैसे मिले थे। ठीक है। सडनली दे सॉ, उन्होंने देखा कि समथिंग हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द सी, समुद्र से कुछ चीज बाहर आके गिरी है, जैसे मानो समुद्र ने किसी चीज को फेंक दिया हो। ओके, तो सिमिलरली they were standing there, they saw the enemy। चलिए, हम चैप्टर की स्टोरी कैसे स्टार्ट करते हैं कि जो सडाओ की लाइफ है उसके बारे में। देखो, सडाओ यूज्ड टू लिव हिज फादर, अपने पिता के साथ रहता था। हिज फादर वाज कंसर्न्ड अबाउट हिज स्टडीज। देखो, जो सडाओ के फादर थे उनका कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है। हिज फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। ही ऑलवेज प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी टू सडाओ। उसकी सिर्फ एक ही चिंता थी, ही हैड ओनली वन कंसर्न, दैट वाज सडाओज एजुकेशन, कि भी सडाओ अच्छे से पढ़े लिखे। ठीक है ना, वो अपनी लाइफ में कामयाब हो। सो व्हेन ही वाज 20 years, he sent him to America for further studies of medicine and research और सर्जरी के बारे में जितना भी वो पढ़ना चाहता था, he sent him to America। ठीक है, चलिए, ये तो था सडाओ के फादर के बारे में, उसका क्या रोल था। ठीक है ना, दैट ही वाज कंसर्न्ड फॉर हिज सन्स एजुकेशन, सो ही सेंट हिम टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज ऑफ साइंस एंड सर्जरी और मेडिसिन। ओके, देन व्हेन सडाओ वेंट टू अमेरिका, ठीक है ना, ही मेट हना, वो वहां हना से मिले। हना से कहां मिले? ठीक है ना, एक प्रोफेसर का, ठीक है ना, एक प्रोफेसर है उनके घर पे, क्या नाम था उसका? हार्ले, HARLEY, प्रोफेसर हार्लेज हाउस, उसके घर पर वो हना से मिले। क्या था? जैसे वही पेइंग गेस्ट रहते हैं, ऐसे ही प्रोफेसर जो सडाओ था अमेरिका गया, वहाँ एक प्रोफेसर हार्ले के मकान पे वो किराए पे रहने लगा, और भी बच्चे रहते थे। ठीक है ना, जो ये प्रोफेसर हार्ले था और उसकी पत्नी बड़े वॉल्यूबल थी, यानी कि बहुत बातूनी थे। मेनली हिज वाइफ वाज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातें करती थी। ठीक है ना। सॉरी, दे लिव्ड इन ए स्मॉल रूम, वो एक छोटे से मकान में, कमरे में रहते थे। ठीक है ना, और कहता था फूड वाज नॉट सो गुड गिवन टू हिम, उनको जो खाना मिलता था वहाँ वो अच्छा नहीं था। ठीक है ना, छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ता था, बट स्टिल, ठीक है ना, ही लिव्ड एट प्रोफेसर हार्लेस हाउस एंड देयर ही मेट हना, यही वो हना से मिला। ही फेल इन लव विद हर, उससे प्यार हो गया, बट ही वांटेड टू नो फर्स्ट वेदर शी इज ए जापानीज और नॉट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि हना के जो, सॉरी, सडाओ के जो फादर थे, ठीक है ना, वो बड़े ही अपने कल्चर को मानने वाले थे। ठीक है ना, तो उसने
पता चला, ठीक है ना, ही इज गोइंग टू मैरी हना, तो ही वांटेड टू कंफर्म भी ये जापानीज है या कोई और किसी उसकी कंट्री की तो नहीं है। व्हेन ही केम टू नो यस ही इज अ जापानीज, ठीक है ना, बाय रेस, देन ही दे गॉट मैरिड ईच अदर। और अपने ही उसके फादर ने अपने कल्चर से, जो अपने रीति रिवाज होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, ऐसे उनकी शादी करवाई। ये भी उसके फादर के कैरेक्टर में है कि वो बिल्कुल प्योर जापानीज थे एट हार्ट एंड सोल और पूरी उनको फॉलो करते थे, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया उसकी अर्ली लाइफ के बारे में, हमें पता चल गया, ठीक है ना। उसके फादर बड़े कंसर्न थे उसको रिगार्डिंग, हना से कैसे मिले, प्रोफेसर हार्ले के मकान पे मिले, वहाँ छोटा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता, हाउ दे वर ट्रीटेड एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस, दे वर गिवन स्मॉल रूम्स, ठीक है ना, द फूड गिवन टू देम वाज नॉट सो गुड, ठीक है ना, दे वर वेरी टॉकेटिव, इसलिए अवॉइड करते थे बच्चे इनको, इनकी पत्नी को और इनको, ठीक है। देन नाउ इन देयर प्रेजेंट लाइफ, भाई उसके फादर ने उसको एजुकेशन दिलाई, दे मैरिड एंड नाउ दे आर सेटल्ड एंड दे आर लिविंग इन जापान, और वो अपने समुद्र के किनारे में अपना मकान बना लिया। दे आर हैविंग ए सन, उनके एक लड़का भी है छोटा सा, ठीक है। और उनके घर में जो नौकर चाकर है उनमें एक नौकरानी का नाम है यूमी, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चे की देखभाल करती थी, खाना बनाती थी, मेन काम ये था। अदर सर्वेंट्स वर देयर, जैसे गार्डनर है, ठीक है ना, और जो मिल्कमैन है, ये सारे उसके नौकर चाकर हैं, ठीक है ना। दे आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ यूमी, ओनली वन नेम इज गिवन, यूमी ऑफ द सर्वेंट, ओके। नाउ when they were standing, जब वो खड़े हुए थे, कहाँ पर खड़े हुए थे बेटा, at the doorway, they saw something coming, that some had the ocean, the sea you can say has thrown out someone, ठीक है ना। लहर में क्या हुआ, एक आदमी आके बाहर गिरा, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि हाँ इट्स कुछ चल के देखते हैं व्हाट इट इज। व्हेन दे वेंट देयर, तो उन्होंने देखा दैट इट वाज ए वाउंडेड सोल्जर, वो एक सिपाही है। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, हाउ डिड सडाउ केम टू नो दैट ही वाज ए अमेरिकन सोल्जर, कि भाई वो जो इंसान है वो एक अमेरिकन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो कैप थी उस पर यूएस नेवी लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन यूएस नेवी, और ऐसा लगता था कि भाई ये काफ़ी घायल है। और जब उन्होंने जैसे जैसे समुद्र के किनारे आके गिरेगा तो रेत वेत लग जाता है, ठीक है ना। जैसे उन्होंने उसको पलटा तो दे सॉ दैट इट द सोल्जर हैड ए वाउंड, ठीक है ना, उसको घाव हो चुका था एक बुलेट का, ठीक है। तो हना ने कहा उस वक्त कि भाई ये तो अमेरिकन सोल्जर है, अगर हम इसे रखेंगे यहाँ पर तो वी विल बी इन डेंजर, हमें खतरा हो सकता है, वी विल बी कॉल्ड एज ए ट्रेटर, अगर हम इसको घर ले जाते हैं, इसका इलाज करते हैं, ठीक है ना, तो लोग हमें ट्रेटर कहेंगे, गद्दार कहेंगे, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है, द बेस्ट वे इज टू थ्रो हिम बैक फ्रॉम वेयर ही केम, इसको हम वापस वही फेंक देते हैं जहाँ से ये आया है, ठीक है ना, यानी कि वापस समुद्र में डाल देते हैं, टेंशन खत्म। बट नाउ एज ही वाज ए डॉक्टर, ही हैज बीन टॉट टू सर्व हिज पेशेंट, भी उनकी सेवा करनी से, पेशेंट कैसा भी उनका इलाज करना है, ठीक है ना। तो उसने हना को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया, नहीं नहीं वी विल टेक केयर ऑफ हिम, इसकी देखभाल करनी है, बाद में देखेंगे क्या करना है, ओके। नाउ दे टुक द सोल्जर, उन्होंने उसको देखा भी हाँ खून निकला हुआ है, तो उन्होंने उसको उठाया, अपने घर पे लेके गए। अब घर पे लेके जाएंगे तो सिंपल सी बात है, द सर्वेंट्स जो नौकर होंगे, ठीक है ना, उनमें दे आर एनॉयड, वो अपने मालिक से नाराज हो गए। नाराज इसलिए हुए क्योंकि देखो दे ऑल्सो लव्ड द देयर मास्टर हना एंड सडाउ, वो नहीं चाहते थे कि उनके मालिक किसी खतरे में पड़े, ठीक है ना। वो चाहते थे कि उनका मालिक सिर्फ उसको क्या करे, इसको पुलिस के हवाले कर दे, हैंड द सोल्जर टू द पुलिस, ठीक है ना। इस तरीके से वो मुसीबत से बच सकती है। बट उसने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले मैं इसकी देखभाल करूंगा, ठीक है ना, इसका इलाज करता हूँ एज ए डॉक्टर, इट्स माई ड्यूटी। तो हना ने भी उसको कहा कि भाई जब नौकर चाकर कह रहे हैं तो लेट्स गिव हैंडिंग ओवर टू द पुलिस। यूमी ने भी मना कर दिया, और इसमें ऑल द सर्वेंट्स लेफ्ट हिम, सारे नौकर छोड़कर चले गए। बट दे एश्योर्ड कि हम किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है ना, जो आपको करना है मालिक आप कीजिए। बस यूमी स्टेड देयर विद देम, एंड व्हेन हना आस्क्ड यूमी गो एंड ब्रिंग वाटर, वी हैव टू वॉश दिस पेशेंट, इस सोल्जर को हमें नहलाना है। व्हेन शी केम टू नो दैट ही इज ए व्हाइट मैन, कि वो एक व्हाइट मैन है, ठीक है ना, अमेरिकन है, सी ब्लंटली रिफ्यूज, मना कर दिया, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, ठीक है ना, अगर आप कहोगे तो मैं नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी। तो उसने कहा नो यू गो एंड टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड। नाउ हना गिव हेल्प टू डॉक्टर सडाउ, उसका इलाज करने में। यहाँ क्वेश्चन बनेगा हाउ डिड हना हेल्प हिम, जब वो कर रही थी उसने देखा, ठीक है ना, वो घायल है, ठीक है, तो उसको वोमिटिंग भी आई, वो बाहर गई, वोमिटिंग करके आई, ठीक
ठीक है ना, बट शी नेवर लेफ्ट साइड ऑफ हर हस्बैंड, उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भी तो कुछ ना कुछ उसने पढ़ा था, अमेरिका में रह रही थी, तो उसने भी थोड़ी बहुत पता थी कि भाई किस तरीके से इलाज करवाना है। तो सदाव ने कहा कि बस तुम मुझे है ना ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ाती रहना, बस इतना ही है, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हना ने उसको भाई नहलाया, उसको उसका फेस वेस जो पानी से धोआ, उसके घाव साफ किए। नाउ अब क्वेश्चन बनेगा कि हाउ डिड डॉक्टर सडाओ ऑपरेट, कैसे उनको इसकी रिकवरी की, कैसे उसका ऑपरेशन किया, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ही केम टू नो दैट ही हैड ए बुलेट इन हिज बॉडी, उसके शरीर में बुलेट है, ठीक है ना, एंड इट वाज वेरी क्लोज टू द किडनी, वो किडनी के काफी नजदीक है, और अगर उसने थोड़ी सी भी लापरवाही की, इफ ही शोड ए लिटिल केयरलेसनेस, देन हिज लाइफ वुड बी इन डेंजर, हो सकता है वो ऑपरेशन के दौरान ही मर जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही पुट ए इंस्ट्रूमेंट, एक छोटी सी जो इंस्ट्रूमेंट है, ही पुट इन द वाउंड एंड द टिप ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट की जो टिप होती है बेटा, वो उससे टकराई, बुलेट से, ठीक है ना, एंड साउंड के उसे लगा हाँ यस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट ही डिड, ही पुट हिज फिंगर एंड विद ए वेरी यू कैन से क्लियर वे, एक जैसे डॉक्टर करता है, विद द हेल्प ऑफ द फिंगर ही टुक आउट द बुलेट, बड़ी आसानी से, बड़ी सेफ्टी से, बड़ी मतलब यू कह लो, बट उसने अपना पूरा तजुर्बा लगा दिया उसको बुलेट को बाहर निकालने में। नाउ ही वाज आउट ऑफ ए डेंजर, ठीक है, वो स्टिल अभी फेंटेड था, लेकिन डॉक्टर को पता हाँ बुलेट निकल गई, तो अब ये खतरे से बाहर है। और वो उसको कहाँ के लेके गए थे, समुद्र के किनारे से लेके अपने फादर के रूम में ले गए, उनके फादर थे जो अब नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं, उनका कमरा था जो खाली रहता था, वहां उन्होंने उस सोल्जर को रख दिया। चलिए, अब नौकर भी चले गए भाई, ठीक है ना, और बट उन्होंने किसी शिकायत नहीं की। अब एक और मेन कैरेक्टर है कहानी में, जनरल टकीमा। ये जनरल हालांकि रिटायर हो चुका है और इसको बीमारी है, इसका इलाज कौन कर रहे हैं, हमारे सडाव साहब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सदाव जनरल टकीमा का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता, अच्छा जनरल टकीमा सिर्फ इसी को बिलीव करता है, सडाव को, क्योंकि वो एक सेल्फिश आदमी है, ठीक है ना, थोड़ा शक करने वाला है कि भाई कोई मुझे मार ना दे, इसलिए उसे सिर्फ सदाव पर ही भरोसा है, इसलिए वो सदाव से ही अपना इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, जब लड़ाई चल रही है अमेरिका और जापान के बीच में, तो भी डॉक्टर, जैसे डॉक्टर्स को भेजा जाता है अभी फ्रंट पे जाओ, वहां पर जो वाउंडेड सोल्जर्स है उनका इलाज करो, तो डॉक्टर सडाव को क्यों नहीं भेजा गया, व्हाई ही वाज नॉट सेंट एट द फ्रंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ठीक है ना, क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज ट्रीटिंग जनरल टकीमा, जनरल टकीमा का वो इलाज कर रहे थे, जनरल टकीमा ने सिफारिश लगा के इसको वही रोक लिया था। सेकंड थिंग दैट ही वाज इन्वेंटिंग ए रेयर, वो क्या कर रहे थे, एक ऐसी औषधि का, एक ऐसी ड्रग का, एक ऐसी मेडिसिन का क्या कर रहे थे, इन्वेंशन कर रहे थे, जिससे कि वाउंड्स जल्दी से हील हो जाए, घाव जल्दी से भर जाए, ठीक है ना, और कहीं तक वो कामयाब भी हो गए थे। तो दीज वर द टू रीजंस ही वाज नॉट सेंट टू फ्रंट, उसको सडाव को ही वाज नॉट सेंट टू फ्रंट, फ्रंट यानी कि सामने बॉर्डर पर उनको क्यों नहीं भेजा गया इलाज के लिए, देयर वर टू रीजंस। पहला रीजन क्या था बेटा, कि वो जनरल टकीमा का इलाज कर रहे थे, ठीक है ना, ऑपरेशन कर रहे थे, उनका ऑपरेशन करने वाले थे, और सेकेंडली ही वाज इन्वेंटिंग, ठीक है ना, इन्वेंशन कर रहे थे, किस चीज का इन्वेंशन कर रहे थे, ठीक है ना, जिससे कि वाउंड्स जल्दी से हील हो जाए, घाव जल्दी से भर जाए, एक ऐसी औषधि का आविष्कार कर रहे थे, ठीक है। दीज वर द टू रीजंस, इसको फ्रंट नहीं भेजा गया। चलो, अच्छा, अब वो जब स्टोरी चलती है, वो धीरे धीरे उसका इलाज कर रहा है, अगली सुबह वो देखता है कि भाई जो सोल्जर है वो बैठा हुआ है, डॉक्टर सडाव ने से धमकाया कि तुम ऐसे बैठ नहीं सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें अपना इलाज अच्छे से करवाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोल्जर को लगा कि ये बाद में मुझे ठीक करके मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, वो डरा हुआ था, ठीक है ना। कई बार हना भी उससे देखने जाती है, जब वो सो रहा है तो उसे उस पर दया आती है कि देखो इतनी कम एज का ये सिपाही, ही वाज ए यंग बॉय, ठीक है ना, एक जवान सा सिपाही था, तो उसे भी दया आती है कि इतनी कम उम्र में अगर इसको हवाले कर दिया पुलिस के तो उसको जान से मार देंगे। और उसने सुन रखा था कि जनरल टकीमा तो वैसे ही बहुत खतरनाक है, जब वो पावर में थे मतलब जब वो आर्मी में थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं, कि वो कितने क्रूर थे, ही वाज सो क्रूअल, ही इवन बीटेड हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को भी मारते थे, ठीक है ना। तो एक दुश्मन सिपाही के साथ तो सोचो वो क्या करेंगे, कितना टॉर्चर करेंगे, ठीक है। तो
अब उसने क्या किया, सडाओ ने फैसला किया कि भाई अब ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो व्हाट आई शुड डू, मुझे इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो उसने क्या किया, जनरल टकीमा को इन्फॉर्म किया। सडाओ ने अपनी पत्नी हना को नहीं कहा कि भाई मैंने जनरल टकीमा को बता दिया है कि भाई मेरे घर ऐसा ऐसा एक अमेरिकन सोल्जर है। तो जनरल टकीमा नहीं चाहते थे भाई सडाओ, ये भी क्वेश्चन मैंने कहा कि भाई व्हाई डिड ही नॉट टेल एनीवन, किसी को नहीं बताया कि उसके घर है, क्योंकि वो चाहते थे अगर ये मुसीबत में पड़ गया, सडाओ को अगर पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है ना, गद्दारी के उसमें ट्रेटर, एज ए ट्रेटर, तो इसका इलाज करेगा कौन। तो हियर ही वाज ए लिटिल बिट सेल्फिश, यहाँ पर वो स्वार्थी थे, ठीक है। तो इसका इलाज क्यों नहीं कर, क्योंकि ये स्वार्थी थे, इसलिए उसे पता है कि डॉक्टर सडाओ को अगर हैंड ओवर कर दिया पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, तो ये मुसीबत में आ सकती है, इसलिए नहीं कहा। तो उन्होंने क्या कहा, जनरल टकीमा ने सजेस्ट किया सडाओ को कि भाई ऐसा है कि तुम रात को अपने दरवाजे खुले रखना, आई विल सेंड माई एसिसिनेशन। देखो क्या होता है, ये स्पेलिंग भी होती है ASSINATION, जो मारने वाले होते हैं, हत्यारे, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं एसिसिनेट। वैसे तो पॉलिटिकल मर्डर को बोलते हैं एसिसिनेट, तो आसान है तरीका, कैसे किसी पॉलिटिकल लीडर को मारना। अब ये पॉलिटिकल ही हो जाए, एक तरह से एक सिपाही दूसरे सिपाही को मार रहा है दूसरे। तो देखो गधा, एक गधे के ऊपर दूसरा गधा कहाँ है, इन मेरे नेशन में, नेशन NATION, ठीक है ना। पॉलिटिकल्स, जो ताना मारा गया पॉलिटिक्स को कि भी एक गधे के ऊपर गधा है हमारे देश में, एसिसिनेशन, ऐसे याद कर लो इस लंबी स्पेलिंग को। चलो, तो उसने कहा आई विल सेंड माई एसिसिनेशंस एंड दे विल किल हिम, उसका काम तमाम कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसकी डेड बॉडी को भी ले आएंगे, बस तुम्हारा काम है कि अपने घर के दरवाजे खुले रखना। डॉक्टर सड़ा हो गया, उसने दरवाजे खुले रखे, विवाज, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद वो सोच रहा है, वो खुद एक डिलेमा में था भी मैंने फिर उसको बचाया क्यों, अगर मारना ही था तो शुरू में ही उसको पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये है कि भाई हाँ ना आए तो ठीक है, अब जनरल टकीमा तो भेज देगा। बट जनरल टकीमा जैसे कि हमें पता है भाई थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, तो वो भूल गए भेजने के लिए। अगली रात उसने इंतजार किया, नहीं, फिर तीसरी रात उसे लगा हाँ ठीक है। तो तीसरी रात को व्हेन ही वाज स्लीपिंग विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, हना के साथ सो रहा था, तो उन्हें बाहर आवाज सुनाई दी, कोई बिल्ली वगैरह होगी। लेकिन डॉक्टर सडाव को लगा हाँ एसिसिनेशन आ गई, और जब हना उठकर जाने लगी देखने के लिए, देखो कौन, उसने मना कर दिया, नहीं नहीं आ जाओ, ठीक है ना, कुछ नहीं, बिल्ली वगैरह होगी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि भाई ऐसे ऐसे उसको मारने गया है, ऐसा कुछ नहीं था। अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो वहां पर अमेरिकन सोल्जर अपने कमरे में अच्छे से सो रहा था, तो उन्होंने देखा हो ये तो बच गया, चलो अच्छी बात है, डॉक्टर सडाव ने सोचा। तो अब उसने फैसला किया कि भाई मैंने इसका इलाज तो कर दिया है, अब मैं इस सिपाही को क्या करूं, यहाँ से भेज दूं, ठीक है ना। अब सिपाही को भी लगने लगा कि भाई हाँ डॉक्टर सडाव मुझे बचाना चाहते हैं, तो मुझे भी यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, अगर मैं जितने ज़्यादा देर यहाँ रुकूंगा तो हो सकता है डॉक्टर सडाव की लाइफ को खतरा हो। तो डॉक्टर सडाव ने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड ए बोट, जैसे कि भाई इधर जापान है उसका, यहाँ पर घर है, ठीक है ना, यहाँ घर बना हुआ उसका, तो यहाँ ये समुद्र है, ठीक है ना, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, क्या है, छोटे छोटे आइलैंड है। तो उसने कहा कि भाई ये आइलैंड छोटे हैं कि जब भी कोई तूफान आता तो ये डूब जाते थे, सबमर्ज हो जाते थे, इसलिए यहाँ कोई देखने नहीं आता था। तो उसने क्या किया, उसको एक बोट प्रोवाइड की, किसको, अमेरिकन सोल्जर को, उसको कहा उसमें खाने वाने की चीजें रख दी, पानी रख दिया, ताकि भाई 4-5 दिन 6 दिन का खाना और उसमें पानी रख दिया, और उसको कहा भी तुम एक काम करो, बोट लेके और इधर चले जाओ और इस टापू पर तुम वहां रुको, इधर से तुम्हारे अमेरिकन कोई जहाज आएंगे, कोरियन जहाज आएगा, तो तुम उससे बैठ के चले जाना, ठीक है। अब उसने उसको फ्लैश लाइट भी दी, 2 बैटरी भी दी, ठीक है ना, कि भी अगर आपको खाने की जरूरत है तो 2 बार ब्लिंक कर देना, मैं समझ जाऊंगा, मैं कैसे न कैसे आपका खाना खत्म हो गया मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। और शाम होने से पहले, जब जैसे सनसेट होता है, ना ज़्यादा रोशनी होती है ना ज़्यादा अंधेरा, तब आप मुझे ब्लिंक करके बताओगे, मैं देख लूंगा वहाँ से उस टापू से रोशनी आ रही है, तो इसका मतलब तुम वहीं पर हो, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे पता चलता रहेगा। 1-2 दिन तो रोशनी आई, ठीक है ना, उसे पता चला अभी हाँ भी है, लेकिन चौथे या 5वें दिन उसने देखा वहां से कोई भी रोशनी की वो नहीं आ रही, ठीक है ना, कोई वहां से रोशनी नहीं आ रही, तो समझ गया कि भी हाँ कोई जहाज आया होगा और अमेरिकन सोल्जर अपने देश चला गया, ठीक है। ये स्टोरी थी बेटा किसकी, द एनिमी,
ठीक है ना, रिटन बाय पॉल एस बक। अब जो इसमें क्वेश्चंस बनेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, वो 10-12 क्वेश्चंस बनेंगे बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट मैसेज डू यू लर्न फ्रॉम दिस, कि भी ह्यूमैनिटी, देयर वाज मिल्क ऑफ ह्यूमैनिटी इन हिज ब्लड, ठीक है ना, इसके ब्लड में क्या था, मिल्क ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का दूध था, यानी कि उसके अंदर मानवता थी। उसने सोचा, देखो ये एक डायलेमा में था, दुविधा में था कि भाई मैं एज ए सिटीजन ड्यूटी निभाऊं एज ए डॉक्टर। तो फर्स्ट ही डिसाइडेड टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर टू सेव ए ह्यूमन, ठीक है ना, एक आदमी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म का काम है, तो उसने ये डिसाइड किया। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द एनिमी, ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। कुछ ही नाम है, हना है, सडाओ है, यूमी है, जनरल टकीमा है, प्रोफेसर हार्ले है, और दुश्मन का नाम हमारे टॉम है, ठीक है ना, जो अमेरिकन सोल्जर है, ठीक है। तो ये आपका मेन समरी थी। आप अगर इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये हेल्प आउट करेगा। लेकिन आपने स्टोरी अच्छे से सुन ली, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। वेलकम बैक। अब देखिए ये आपके 9 क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है, जो एनिमी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इनको ध्यान से देख लीजिए और कैसे इनको लिखना है, आई एम टेलिंग यू। देखिए, व्हाई डिड हना वॉश द वाउंडेड सोल्जर हिमसेल्फ, नहीं सॉरी हरसेल्फ, हना ने, ठीक है ना, खुद क्यों वाउंडेड सोल्जर को वॉश किया, बिकॉज द सर्वेंट्स डिनाइड, यूमी डिनाइड दैट शी वुड नॉट टच ए वाइट मैन, दैट्स व्हाई शी वाज ओनली लेफ्ट, वही बची थी, ठीक है ना, दैट्स व्हाई शी हैड टू वॉश द वाउंडेड सोल्जर एंड शी वाज ए यू कैन से हेल्पिंग वाइफ, okay, that's why she decided to help her husband in operating the or washing the wounded soldier. How did Hannah help Dr. Sadao while operating the enemy soldier? Hannah ने कैसे उसकी मदद की भाई? By providing him, ठीक है ना, anesthetic and all the instrument that were required while operating, ठीक है ना। डॉक्टर सडाओ को जो जो चीज चाहिए थी वो हना ने उसे प्रोवाइड की, कॉटन प्रोवाइड किया, इंस्ट्रूमेंट और जो भी दवाइयाँ थी, ऑल द मेडिसिन, शी हेल्प्ड इन द ऑपरेशन। हाउ डिड डॉक्टर सडाउस फादर ए वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन, कैसे वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मैन थे? हमने पढ़ा कि इफ डॉक्टर सडाउ हैड मैरिड ऑफ अनदर रेस देन ही वुड हैव नेवर फॉरगॉट हिम। सो first he made it clear that Hana was a pure Japanese, and when he came to know that yes she is a Japanese, then he allowed them to marry and he got them married in a traditional way। और दूसरा क्या था बेटा, वो किसी भी फॉरेन बेड पे या चेयर पे कभी नहीं सोते थे। ही वाज सो पैट्रियोटिक, वो जमीन पर लेटना पसंद करते थे, लेकिन अमेरिका से कोई भी लाया गया बेड या सोफा कुछ भी उस पर वो नहीं सोते थे, ये खास उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। Why did the servants leave Dr. Sadau's house? नौकर क्यों छोड़कर चले गए, ठीक है ना। तो नौकरी इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें खतरा था कि कहीं भाई वो पकड़े ना जाए, और पकड़े गए तो उनको भी सजा मिलेगी, ठीक है ना। हालांकि दे डिडंट रिपोर्ट एनीथिंग अगेंस्ट देयर मास्टर, बट दे न्यू दैट ही वाज ए अमेरिकन सोल्जर, दे आर गोइंग टू ट्रीट हिम, ठीक है ना। इट इज ए एक्ट ऑफ क्या है, ट्रेटरिज्म, ये भाई ट्रेटरशिप का एक काम है, गद्दारी का एक काम है, हम नहीं कर सकते। सो दे लेफ्ट द हाउस। Why did Dr. Sadao not sent to? Why was Dr. Sadao not sent to the battlefield? उन्हें battlefield में क्यों नहीं भेजा गया? मैंने पहले बताया था there were 2 reasons that why Dr. Sadao was not sent to battlefield। एक तो डॉक्टर क्या कर रहा था, जनरल टकीमा का इलाज कर रहे थे, ठीक है ना। He had to operate him, उनका ऑपरेशन करना था, इसलिए जनरल टकीमा ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। Second, he was having a research or you can say invention on making a क्या बना रहे थे, वो ड्रग्स बना रहे थे, और दे वर हैविंग ए इन्वेंशन ऑन हाउ टू हील द वाउंड्स वेरी सून, ठीक है, तो इसलिए उन्हें नहीं भेजा गया। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सडाउ's फादर? डॉक्टर सडाउ थे, उनके फादर की चीफ कंसर्न क्या थी? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि उनके फादर की एक ही चिंता थी दैट हिज सन शुड गेट द बेस्ट एजुकेशन ऑफ साइंस एंड सर्जरी, ठीक है ना, मेडिसिन और सर्जरी की उन्हें सबसे अच्छी एजुकेशन मिले, यही उनकी चिंता थी। एंड फॉर दैट ही सेंट हिम अब्रॉड टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज, वहां भेजा गया, ठीक है ना। व्हाट रोल डिड द अमेरिकन प्रोफेसर, मैंने बताया था ना कौन था अमेरिकन प्रोफेसर, प्रोफेसर हार्ले, ठीक है ना। प्रोफेसर हार्ले ने क्या भूमिका निभाई हना और सडाओ को टुगेदर लाने में,
इकट्ठा लाने में, ठीक है। ही डिडंट डू एनीथिंग, बट वो वहाँ पर उनसे बातें करते थे, ठीक है ना। बोथ हन्ना एंड सड़ाओ यूज्ड टू लिव एट देयर होम, उनके घर पे रहते थे एज ए पेइंग गेस्ट। सो दैट्स व्हाई द प्रोफेसर प्लेड ए रोल इन ब्रिंगिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर। टू चूज बिटवीन प्रोफेशनल लॉयल्टी, भाई प्रोफेशनल लॉयल्टी को चूज करूं या पेट्रोटिज्म को, ठीक है ना। इट वाज ए डायलेमा फॉर डॉक्टर सडाव। डॉक्टर सडाव का एक डायलेमा था, एक दुविधा थी, कंफ्यूजन था कि भाई मैं क्या करूं, मैं अपनी प्रोफेशनल लॉयल्टी दिखाऊं, इसका इलाज करूं अपने पेशेंट का, या इसको हैंड ओवर कर दूं पुलिस को, अपनी देशभक्ति दिखाऊं। तो ये एक बहुत बड़े एक कंफ्यूजन था। तो हाउ डिड ही सक्सीड इन बिट्रेइंग नेदर, उनमें से किसी को भी इसने बिट्रे नहीं किया, अपनी लॉयल्टी भी दिखाई, अपनी पैट्रियोटिज्म भी दिखाई। पैट्रियोटिज्म कैसे दिखाई? बाय इन्फॉर्मिंग जनरल टकीमा, जनरल टकीमा को इन्फॉर्म करके उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई, ठीक है ना। उन्होंने लेटर भी लिखा। सेकंड थिंग प्रोफेशनल लॉयल्टी, उसका इलाज करके बेटा, उसकी सेवा करके, उसकी देखभाल करके, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। छोटे में भी आ सकता है, बट इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड कि भाई ये ऐसे टाइप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाउ डिड डॉक्टर सडाउ सेव द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि हाउ डिड ही ऑपरेट। मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ हना ही डिड द ऑपरेशन, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ फिंगर ही टुक आउट द बुलेट, ठीक है ना, with a great care, ठीक है ना, because he knew that the bullet was very close to the kidney, it may have a dangerous effect if he used some instrument, so in this way he operated the American soldier। यहाँ पर एक और चीज है बेटा, जहाँ जनरल टकीमा का कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है, ठीक है ना, कैरेक्टर स्केच ऑफ टकीमा, जो हमारे टकीमा है जनरल, ठीक है ना, उनका कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है, वो कैसे थे, ठीक है ना, थोड़े सेल्फिश भी थे, ठीक है ना, अपनी बीमारी के इलाज की जरूरत भूल भी जाते थे, लेकिन ठीक है ना, ये आप सारा उसमें लिख दोगे। तो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द एनिमी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और इनको अच्छी सी तैयार कीजिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।